हेलो एवरीवन। सो स्वागत है आप सबका फिर से। एंड कल की क्लास में अपन ने देखा था सारी माउंटेन रेंजेस जो इंडिया की मैपिंग के अपन ने देखे। आज अपन मैपिंग का दूसरी क्लास लेंगे जिसमें अपन इंडिया के रिवर्स देखेंगे। और मेन चीज़ है, देखो इसमें रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज के नाम बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो सारे याद रखने जरूरी नहीं है। आपके दिमाग में से, आपकी आंखों के सामने से नाम निकला हुआ होना चाहिए। अगर मैं कहूँ जैसे हिरण करके एक रिवर है, फॉर एग्जाम्पल, ये आई थी राजस्थान के प्रीलिम्स में जो भी फरवरी में हुआ था। उसमें ऑप्शंस में एक हिरण था और उसके साथ स्टेट कुछ और मैच था। अगर किसी बंदे को ये पता है कि हिरण नदी नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है और एमपी में बहती है, तो वो हाथों हाथ सही कर सकता। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोगों को बस नाम पता होने चाहिए कि कौन से नाम किस रिवर से जुड़े हैं और कौन से स्टेट से जुड़े हैं। इसी तरह देखेंगे और आज की क्लास चालू करते हैं विदाउट फर्दर अडू। सो इंडियन रिवर सिस्टम, इंडिया में लगभग 20,000 के आसपास नदियां हैं। और जो छोटी नदियां हैं वो तो और भी ज्यादा हैं। लेकिन अपन तीन वाटर शेड्स में बांटते हैं इन तीनों, इन मेन अपने रिवर्स को, इंडियन रिवर सिस्टम। अपन ने कल पढ़े थे माउंटेन सारे, तो आपको याद होगा। पहला है अपना हिमालयन और काराकोरम, जो अपन ने कल देखा था। पहली रेंज ये है जो अपन ने देखी थी, और पहला अपना रिवर सिस्टम का ये भी यही है, वाटर शेड। दूसरा आता है छोटा नागपुर प्लेटू और विंध्य और सतपुरा रेंजेस वाला। तो आपको याद होगा कि अपन ने इस चीज को देखा था कि कैसे, जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये है छोटा नागपुर, ये है ये है विंध्यास, ये है सतपुरास। ये अपना दूसरा वाटर शेड है। पहला हो गया अपना काराकोरम और हिमालयस वाला, यहाँ से नदियाँ आती हैं। और तीसरा हो गया अपना वेस्टर्न घाट्स। ठीक है। ये तीन है अपने पास मेन वाटर शेड्स। अब इस मैप में आपको दिख रहा होगा कि अपन कौन कौन सी नदियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे देखो आप कि अगर मैं हिमालयस की बात करूँ, तो यहाँ देखो ये इंडस, फिर इंडस की ट्रिब्यूटरीज, फिर ये यमुना, गंगा, और ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज यहाँ से, नेपाल से। और ये हिमालय से आ रही है ब्रह्मपुत्र। ये मेजर तीन या चार रिवर्स है जो अपन देखेंगे हिमालयन सिस्टम में। और छोटा नागपुर प्लेटू वाली साइड अपन देखें तो अपने को दिखती है, एक तो ये देखो तापी, फिर अपने को दिखती है नर्मदा, और ये वाला जो है अपने को मेन दिखती है चंबल, सोन, जो ट्रिब्यूटरीज है। फिर अपन और नीचे देखते हैं तो उसी एरिया से अपने को निकलती हुई दिखती है महानदी, ये ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा। ठीक है। वेस्टर्न घाट्स वाले इलाके में देखते हैं, अपन को दिखती है गोदावरी, भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, ठीक है, कावेरी। तो मेजर ये रिवर्स हैं जिनको अपन देखेंगे, जिनकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। और गोदावरी रहेगी, गोदावरी होगी, जिनकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। और इनके नाम अपने को एक बार फेमिलियराइज होना है। बेसिक काम ये है अपना इस पे। और आगे चलते हैं, एक एक करके सारी अपन देखते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम देख लेते हैं पहले। आपको दो चीजें याद रखनी है, एक है 2,000, एक है 20,000। जो 2,000 स्क्वायर किलोमीटर कैचमेंट एरिया से कम है वो है माइनर रिवर्स। और जो दो 20,000 कैचमेंट एरिया के का जो इसका एरिया ज्यादा है वो है मेजर रिवर्स। उसके बीच में जितनी महंगी 2,000 से 20,000 में, वो है सारी मीडियम रिवर्स। ठीक है। मीडियम रिवर्स सारी 2,000 से 20,000। अपना ड्रेनेज टाइप देखते हैं, तो ड्रेनेज टाइप कैसा है कि एक तो देखो अपन देखते हैं कि चार ग्रुप में बांट सकते हैं इसको, फोर ग्रुप्स में बांट सकते हैं ड्रेनेज टाइप को, सिस्टम। तो एक है हिमालयन रिवर्स और डेक्कन रिवर्स, कोस्टल रिवर्स, जो कि सी में बहती है। यानी एक एक नदियां होंगी जो सी में जाती हैं। ठीक है। दूसरी हो गई जो इनलैंड ड्रेनेज है, यानी कोई ना कोई लेक है जिसके चारों ओर आके बह रही है और चार पांच नदियां आके लेक में घुस जाती है। जैसे सांभर लेक है राजस्थान के अंदर, तो सांभर के अंदर पांच नदियां आती हैं, वो आके ऐसे जुड़ जाती हैं, और ये हो गया इनलैंड ड्रेनेज। और अपना एक और हो गया, वो है एंडोहेरिक, जिसमें जो वो नदियां जो सी से नहीं मिल पाती, यानी जो जिन्हें मृत नदी कहते हैं, कि वो गई और गायब हो गई, जैसे लूनी नदी है। सो इंडिया की अकेली ऐसी रिवर है जो सॉल्ट इसमें अपने डेजर्ट में बहती है और रन ऑफ कस्ट तक जाती है। मेजरली अपने पास दो ड्रेनेज है, एक है बे ऑफ बंगाल जो अपने ईस्ट साइड बहेगा, और अपना है अरेबियन सी। 77% जो पानी है वो ड्रेनेज एरिया बे ऑफ बंगाल की साइड जाता है, क्योंकि इंडिया का टिल्ट ऐसे उठा हुआ है। वेस्टर्न घाट्स ऊपर है, ईस्टर्न घाट्स थोड़ा नीचे है, तो पानी का बहाव इधर है। ठीक है। ये सारी नदियां अपन देखेंगे आज।
कंट्रीब्यूशन, अगर आपसे कोई कहे कि भाई देख बताओ कि अपने इंडिया में सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी नदी है जो कंट्रीब्यूट करती है वाटर पे, तो उसका नाम गंगा नहीं होगा, वो होगी ब्रह्मपुत्र, लगभग 40%। गंगा दूसरे नंबर पे है 25% पे। अब देखो आप 65% तो इन दोनों ने कवर कर लिया, बाकी सब नीचे वाली आ गई, पेनिनसुलर और यमुना वगैरह। गोदावरी 6.4% है। और ये याद रखना कि पेनिनसुलर में सबसे ज्यादा कौन सी है, गोदावरी है। एक क्वेश्चन और जो आता है वो इस बारे में आता है कि रिवर के टाइप का फ्लो कैसा है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, एंटीसीडेंट, सुपर इम्पोज्ड। और अपन देखेंगे जो इंडिया में कैसी है, तो एंटीसीडेंट रिवर वो रिवर्स होती हैं जो पहले से बह रही थी और फिर बाद में हिमालयस बने, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता चेंज नहीं किया, उन्होंने हिमालयस को काट के अपना रास्ता निकाल लिया, जैसे इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो क्या करती हैं, अपना कोर्स सेम रखती है और अपलिफ्टिंग माउंटेन्स को कट करके जाती है, जैसे इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र। दूसरी हो गई सुपर इम्पोज, यानी एक सॉफ्ट रॉक है, उसके ऊपर से नदी बह रही है लगातार, तो उसका अपर्दन होगा पत्थर का, और उसके बाद उसके धीरे 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 वो वहां पे जगह बना लेगी। उससे होगा क्या कि वो नदी उस पर सुपर इम्पोज हो गई, और अब जो जियोलॉजी है, यानी जो पुराना पैटर्न, जैसे ही लिखा, इट अपियर्स टू बी सुपर इम्पोज ऑन द ओल्डर पैटर्न। तो जो यंग रॉक्स होते हैं उनके ऊपर बहती है, और यंग रॉक्स ऊपर आते रहते हैं, लेकिन जो अपने जो पुराने पत्थर हैं उनको काट काट के वो नदियां बहती रहती हैं, जैसे जो अपना पेनिनसुलर रिवर्स है। जैसे आप चंबल देखोगे, चंबल सिस्टम ऐसा ही है, कोटा की पहाड़ियों पे वो बह रही है और सुपर इम्पोज करके बह रही है। फिर तीसरी होगी रिजुबिनेटेड रिवर्स, और ये वो है जिनका ग्रेडियंट इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, उस वजह से रिजुबिनेट होगी। जैसे गंगा के प्लेन में काफी सारी ऐसी हैं जो रिजुबिनेट हुई है। याद रखना, नाम याद रखने, एंटीसीडेंट क्या होता है, सुपर इम्पोज क्या होता है। इनका मिलान करा लेंगे कि भाई चार पांच नदियां एक तरफ दे देंगे और चार पांच तरह के अपने को टाइप्स इधर दे देंगे। चौथा हो गया अपना ड्रेनेज टाइप्स किस तरह के होते हैं, यानी डेंड्राइटिक, यानी पेड़ के शाखाओं के आकार का, ट्री लाइक ब्रांचिंग, जैसे गंगा हो गई। तो गंगा की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं ऐसे ऐसे करके आती हैं, मैं मैप दिखाऊंगा आपको, मैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेंड्राइटिक क्या होता है। ट्रेलिस हो गया जो समकोण पे आके काटे, यानी कहाँ लिखा है, एट राइट एंगल्स, समकोण पे आके मुख्य नदी को जो काटे उसे ट्रेलिस का पैटर्न कहते हैं। रेडियल हो गया जो किसी, कल अपन ने जैसे बात की थी, तो किसी जैसे किसी पहाड़ के ऊपर से अगर अपन देखें टॉप व्यू में, तो अपने को नदियां उसके चारों ओर से इधर इधर जाती दिखेंगी, तो वो होता है रेडियल। ठीक है, ये हो गया। और ये पीडीएफ में डाल दूंगा आपको। स्टार्ट करते हैं अपन गंगा रिवर सिस्टम से। तो गंगा रिवर सिस्टम चालू करने से पहले आपको ये दिखा देता हूँ मैं एक ये चीज। ठीक है, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, और ये इस तरह मैं अपनी प्रैक्टिस करता था नदियों की। आपको दिखाते हैं कि अपन कैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने की थी। ठीक है, गंगा जो नदी है वो गंगा कहलाने से पहले छह नदियों से बनती है, यानी गंगा गंगा कहलाने से पहले छह नदियों से मिलती है, उसके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग जगह से आती है। हरिद्वार से जब क्रॉस करती है तब उसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। तो अपन चार देखते हैं, एक है देखो यमुनोत्री ग्लेशियर। हम्म, एक है यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ। ठीक है, याद रखना, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से निकलती अलकनंदा। अब इसमें तीन नदियां आगे मिलती हैं ऊपर से, मंदाकिनी, भागीरथी और यमुना। ठीक है, अब देखो यहाँ से निकली अलकनंदा, ये यहाँ जाएगी और यहाँ तक। केदारनाथ से आई मंदाकिनी, जो मिलती है इसको रुद्रप्रयाग पे। गंगोत्री से ग्लेशियर से आई भागीरथी, जो मिलती है देवप्रयाग पे। और यमुनोत्री से यमुना, जो अपने को पता है कहाँ मिलती है, प्रयागराज। अब इसमें अपने को और नदियां देखनी है जो रुद्रप्रयाग से आने से पहले मिल जाती है, जैसे यहाँ से आई धौली गंगा, ये मिली विष्णु प्रयाग। ये आई नंदाकिनी, जो मिलती नंद प्रयाग, नंदाकिनी, नंद प्रयाग। ये आई पिंडार, जो मिली कर्ण प्रयाग। पिन से याद रखना, पिन, पिंडार, कर्ण प्रयाग, कर्ण कान का पर्यायवाची। ठीक है, ये अपन ने रुद्रप्रयाग देख लिया। भागीरथी मिली देव प्रयाग पे, और यमुना मिली कौन से पे, प्रयागराज पे, जिसे अपन कहते हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम पे ये गंगा, यमुना, सरस्वती, जो कि विलुप्त हो गई, आज सिर्फ सरस्वती के नाम पे एक धार्मिक नदी है जो बहती है हर साल, तो उस धार्मिक नदी को अपन त्रिवेणी संगम कहते हैं आज। ये मैंने आपको बता ही दिया
कि गंगा नदी में 6 नदियां हैं जिनसे गंगा नदी मिलके बनी है। और ये जब हरिद्वार हरिद्वार के बाद ये प्लेन्स में घुसती है तो उसे हम गंगा कहते हैं। अब अपन देखते हैं इसका इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, इसकी सहायक नदियां जैसे। तो सहायक नदियां दो तरह की होती हैं। जैसे एक नदी है वो बह रही है, यहाँ जैसे मैं अगर देख रहा हूँ मेरे सामने से नदी बह रही है, तो दो तरह की सहायक नदियां हैं, एक लेफ्ट बैंक वाली और एक राइट बैंक वाली। लेफ्ट बैंक राइट बैंक अपन डिसाइड करते हैं नदी के प्रवाह से। मान लो नदी का प्रवाह इस तरफ है, जिस तरफ आप देख रहे हो, तो आपका जो लेफ्ट है वो नदी का लेफ्ट हो गया, आपका जो राइट है वो नदी का राइट हो गया। अगर आप उल्टा खड़े हो तो भी वो नदी के हिसाब से होगा, आपके हिसाब से नहीं होगा। नदी जहां से बह रही है उस पॉइंट से देखो लेफ्ट क्या है राइट क्या है। ठीक है। अब अपन देखते हैं कौन कौन सी नदी आपने को देखनी है, इंपॉर्टेंट। तो एक तो हो गया जैसे ये गोमती है, रामगंगा से चालू करते हैं। रामगंगा, गोमती, करनाली, घाघरा, तप्ती, गंडकी, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। ये होगी सारी लेफ्ट बैंक की। अब अपन मैप पे देखते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे ये इस तरह से मैं प्रैक्टिस करता था, और इस तरह से आप लोग भी प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है देखो रामगंगा, मुरादाबाद से होती हुई आती है, गंगा मिल जाती है। गोमत ताल से निकलती है गोमती, लखनऊ से होते हुए आती है और यहाँ मिल जाती है गंगा में। इसकी सहायक नदी है एक साई करके। ठीक है। फिर अपन ने और कौन सी देखी, ये है काली सरयू या शारदा जिसे कहते हैं, और ये वो यहाँ आके मिलती है करनाली पे। ये है करनाली। ये आई इधर से रप्ती। करनाली, रप्ती और शारदा मिलके बनाती हैं घाघरा रिवर, जो कि मिलती है छपरा पे। जैसे आपको नाम ये सब लिखे होंगे मैप पे, छपरा पे आके मिलती है। फिर अपन देखते हैं ये है गंडक, सोनपुर पे आके मिलती है। ये है बूढ़ी गंडक, ये है कोसी, और ये है महानंदा। ठीक है। समझ में आया? जैसे मैं अब दिखाता हूँ आपको इस पे। तो अपन ने सबसे पहले कौन सा चालू किया था? अपन ने चालू किया इधर से। अपन ले लेते हैं ग्लेशियर्स, ये वाला कलर। ठीक है। सबसे पहले यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ठीक। अब अपने को ये याद रखना है कि इनमें से कौन कौन सी नदियां निकली है। यहाँ से निकाल दो अलकनंदा को, ऐसे करके ऐसे निकाल दो। ये है केदारनाथ बद्रीनाथ, ये है केदारनाथ। यहाँ से आई मंदाकिनी, यहाँ से आई भागीरथी, और यहाँ से आई यमुना। इधर आई धौलीगंगा। ये कौन से प्रयाग में मिलती है? विष्णु प्रयाग पे। ये आई आ, नंदाकिनी, जो मिलती है नंद प्रयाग पे। ये आई पिंडार पिंडार, जो मिलती है कर्ण प्रयाग पे। यानी अपने 3 प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ये है अपनी मंदाकिनी, जो मिलती है रुद्र प्रयाग पे। और अपनी गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, और वो मिलती है देव प्रयाग पे। यमुना मिलती है प्रयागराज, जो मिलती है प्रयागराज पे। इधर कहीं बीच में हरिद्वार आता है, हरिद्वार इधर है। और इसको थोड़ा ठीक करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये है अलकनंदा, ये है धौलीगंगा, ये है नंदाकिनी नंदाकिनी, ये है पिंडार, और ये है मंदाकिनी। ये है भागीरथी, ये है यमुना। इस पॉइंट से इसे गंगा कहना चालू कर देता है। समझ में आई बात? क्लियर? अब इसको अपन रीड्रॉ करते हैं, और विद गंगा। तो सबसे पहले अपन गंगा को निकाल देते हैं यहाँ से, ऐसे आई, ऐसे करके। रुको एक सेकेंड, यहाँ से चालू करते हैं। ये आई, ये आई, ऐसे करके, और ये बे ऑफ बंगाल में चली गई। मान लो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और अब मैं पॉइंट्स बनाता हूँ इसके वापस से। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ठीक। बद्रीनाथ से कौन सी निकली थी? अलकनंदा। ये अलकनंदा है। यहाँ कौन सी आई? धौलीगंगा, विष्णु प्रयाग पे। ये आई मंदाकिनी, नंद प्रयाग पे।
और पिंडार कर्णप्रयाग पे। यहाँ से निकली अपनी मंदाकिनी रुद्रप्रयाग पे, और ये निकली भागीरथी देवप्रयाग पे। यहाँ से निकलती है यमुना। अब यमुना देखो इसके साथ साथ चलती है, साथ साथ चल के वो यहाँ मिलती है। क्लियर। अपन ने अभी जो ऊपर देखी हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, अब उन्हें ड्रॉ करेंगे अपन। अब आप ध्यान देना, इधर उधर खो मत जाना। ठीक है। ये वाली ट्रिब्यूटरीज याद है, ये जो अपन देखी अभी, रामगंगा, गोमती, करनाली, फिर घगरा, रप्ती, गंडकी, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, इसको अब ड्रॉ करेंगे। यहाँ से कहीं से आती है रामगंगा, ये है गोमती, ये है साई। साई देखो इसकी ट्रिब्यूटरी थी, ये रही साई। फिर अपन देखते हैं करनाली, ये आई करनाली, ये यहाँ मिल गई। यहाँ से आती है एक काली, सरयू या शारदा जिसे कहते हैं, ये आई इधर से रप्ती, इसे यहाँ कहते हैं घाघरा। ये है गंडक, ये है बूढ़ी गंडक, ये है कोसी, और ये है महानंदा। अपनी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। बस यही है। वापस से बताऊं एक बार, तो ये देख लो, ये कौन सी थी, रामगंगा। ये गोमत ताल से निकली गोमती, लखनऊ इसके किनारे बसा हुआ है, ये है साई। ये करनाली, करनाली के पास में से ये सरयू, शारदा या काली, ये रप्ती, और ये बन जाती है यहाँ पे घाघरा रिवर। ये गंडक, ये बूढ़ी गंडक, ये कोसी, और इसके बगल में महानंदा। क्लियर। ये अपनी हो गई यहाँ की नदियाँ। और अब हम देखते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूट। ठीक है। ये इसको लगते हैं यहाँ पे, इधर। ठीक है। तो अपने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखी, अब अपन देखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, जिसको राइट बैंक कर लेना। ये है राइट बैंक। तो अपन राइट बैंक देखते हैं, तो सबसे पहले सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यमुना। यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अपन अभी देख रहे हैं गंगा की, तो एक है यमुना, एक है सोन, एक है पुनपुन, और फिर लास्ट में आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटरी जिसे कहते हैं हुगली। तो राइट बैंक इतनी कोई टफ नहीं है। अब अपन देखते हैं मैप पे, अपन ने कौन कौन सी देखी, यमुना, सोन, पुनपुन। तो देखो ये आ रही यमुना, ये मिली प्रयाग पे, ये आई सोन, और ये आई पुनपुन। अब यमुना की ट्रिब्यूटरीज देखनी है अगर आपको, तो उसके लिए आप फिर से चलते हैं अपन मैप पे, और मैप पे देखते हैं, ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज देखते हैं कौन कौन सी है। एक है देखो चंबल, सिंध, बेटवा, केन। सी एस के से याद रखना, एस और के बीच में बी है, सी एस के से याद रखना। और अब देखो इसके नीचे, ये जो नदी है ना, जो जनपाव मऊ से निकली है, ये है चंबल, ये मिली इटावा में। विदिशा से निकलती है सिंध, वो फिर मिलती है इटावा के पास में। सी एस के से याद रखना, ये है सी, ये है एस, और ये है के। एस और के बीच में कौन सा है, बी। तो सी एस के बीच में बी, ये कौन सी है, बी से बेतवा, ये मिलती है हमीरपुर में। फिर लास्ट में आती है केन, जो मिलती है बांदा में। अपने को यमुना की ट्रिब्यूटरी याद हो गई, और ये रही सोन, ये रही पुनपुन। ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये है हुगली। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जो एक तो होती है सहायक नदी, जो कि आपस दूर से आती हैं और मुख्य नदी में मिल जाती हैं, उसकी सहायता करती है। एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो कि होती हैं, जो मुख्य नदी से अलग हो जाती हैं और अलग चल जाती हैं। जैसे देखो गंगा यहाँ जा रही है, बंगाल, ये बंगाल होते हुए बांग्लादेश में, जिसे पद्मा कहते हैं, उधर से फरक्का बराज से ये निकल जाती है हुगली। ठीक है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटरी। अब अपनी होगी गंगा कंप्लीट, अपन नेक्स्ट चलते हैं, जो है यमुना। यमुना भी अपन ने देख ही ली इसमें। ठीक है। अपन इसमें देखते हैं,
तो गंगा जो रिवर सिस्टम है वो कौन कौन सी कंट्रीज में, इंडिया में, तिब्बत में, चाइना में, नेपाल में, चाइना में नहीं है। मैं तिब्बत और चाइना अलग अलग बोलता हूँ, ये दोनों अलग कंट्रीज हैं। इंडिया में तिब्बत में, नेपाल में और बांग्लादेश में, इन चार कंट्रीज में गंगा का प्रवाह है। लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इंडिया का। अबाउट वन फोर्थ ऑफ कंट्री का टोटल एरिया कवर करती है, 25% इंडिया का एरिया ही कवर कर लेती है। पांच प्रयाग अपन ने देखे। पहला प्रयाग जो था, धौलीगंगा मिलती है जिसमें, ये देखो, धौलीगंगा मिलती है अलकनंदा में, वो है विष्णु प्रयाग। उसके बाद नीचे आता है जो नंदाकिनी मिलती है, उसे कहते हैं नंद प्रयाग। फिर कर्ण प्रयाग पिंडार रिवर का। फिर है मंदाकिनी रुद्र प्रयाग। और भागीरथी देव प्रयाग। भागीरथी इसमें जुड़ती है देव प्रयाग। और फिर ये जो पांचों नदियां प्लस छठी अलकनंदा का जो इनका संगम है, छह नदियों का जो ये मूल रूप से नदी बनी है, ये हरिद्वार पहुंचती है। और हरिद्वार के आगे इसे अपन कहते हैं गंगा। उसके बाद इसमें मेजर नदी कौन सी जुड़ती है, यमुना, जो कि मिलती है प्रयागराज में। ये है पांच प्रयाग और प्रयागों का राज प्रयागराज। ठीक है। तो अपन ने ये देखा था मैप, फिर से दिखा देता हूं आपको मैं। ये देखो, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से निकली अलकनंदा। अलकनंदा में धौलीगंगा मिली, उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी आ रही है नंद प्रयाग पे। पिंडार गंगा आ रही है कर्ण प्रयाग पे। अब अपन केदारनाथ देखते हैं, केदारनाथ से मंदाकिनी आई नीचे, अलकनंदा मिली, उसे कहते हैं रुद्र प्रयाग। गंगोत्री से भागीरथी निकलती है और फिर कहते हैं उसे देव प्रयाग। और यहाँ हरिद्वार आते ही इसे कहते हैं गंगा। यमुनोत्री से निकली यमुना, वो आगे जाके मिलेगी अपने को प्रयागराज में। तो मेजर ट्रिब्यूटरीज हमने देखी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। अपन ने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी देखी, यमुना, सोन, पुनपुन और चंबल। अब यहाँ पे एक नदी नदी लिखी है तमसा करके। ये है तमसा, जिसे टॉन्स भी कह देते हैं, लेकिन तमसा टॉन्स जो है, ये वाली जो है, ये है एमपी की नदी, जो कि मिलती है गंगा में। एक नदी है यमुना की सहायक नदी, जिसे टॉन्स कहते हैं, वो उत्तराखंड के पास ही है। उससे कंफ्यूज मत करना इस चीज को, ठीक है। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको ये। तो ये मैप में आप देख रहे हो, यहाँ पे ये देखो टॉन्स, ये टॉन्स अलग है, और वो जो तमसा है वो यहाँ पे है। एमपी के इधर से कहीं से निकलती है, और ये से निकल के इधर गंगा मिलती है। ठीक है। आपको सब कुछ स्ट्राइकर दिख रहा होगा जिससे मैं लिख रहा हूँ अभी, चलो इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ठीक है। ये आई गंगा, ये देखो ये है मेन गंगा रिवर। ठीक है। अपन ने सबसे पहले कौन सी देखी थी, ये देखो रामगंगा। इसको लिखते हैं अब अलग कलर से, ब्लू तो है ही है, पर्पल से करते हैं। ये है रामगंगा। फिर अपन देखी गोमती। फिर अपन देखी घगरा, गंडक, कोसी। और अपन एक और देखी थी महानंदा, यहाँ पे बूढ़ी गंडक भी थी। इधर से आ रही है यमुना। यमुना मिली गंगा में प्रयागराज पे। ये मिली सोन। और एक और यहाँ मिलती है पुनपुन। ठीक है। हुगली गंगा की है डिस्ट्रीब्यूटरी, जो मिलती है इधर दामोदर से, इधर यहाँ पे डायमंड हार्बर पे। यमुना की बात करें अपन, तो यमुना की नदियां कौन कौन सी सहायक नदियां, एक है टॉस, एक है हिंडोन। दिख रही है ये दिख रही है टॉस, ये रहा हिंडोन। ये दो है। अब मेरे को बताओ कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना की या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना की। देखो, आप नदी की तरफ खड़े हो जाओ, नदी के ऊपर खड़े हो जाओ। नदी कहाँ बह रही है, नदी को ऐसे देखो सामने बह रही है ऐसे। तो टोंस और हिंडौन कहाँ से आ रही है, आपकी लेफ्ट हैंड से आ रही है ना, तो वो है लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है यमुना की, ये देखो चंबल, सिंध, बेतवा और केन, CSBK। अपना हो गया गंगा कंप्लीट और यमुना कंप्लीट। थोड़ी बहुत इसके अपन ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं जो अपने राज्य के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे रामगंगा है, जो कि बहती है कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम भी अब रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। और बरेली जो शहर है वो इसके किनारे बसा हुआ है। और रामगंगा गंगा से कहाँ की मिलती है,
वो मिलती है कन्नौज, याद रखना। गोमती जो नदी है वो गोमत ताल से निकलती है, और जो पिलभित में है, पिलभित टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, यूपी। ये गंगा में कहाँ मिलती है? गाजीपुर में। और गाजीपुर में ये मिलती है, और गाजीपुर में जब ये मिलती है तो यहाँ पे एक मंदिर है, मार्कंडे महादेव टेम्पल। मार्कंडे महादेव टेम्पल कौन से जिले में स्थित है? सवाल आ सकता है, कौन से राज्य में स्थित है, कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, किसके संगम पे स्थित है? तो ये कौन कौन से संगम है? गोमती और गंगा के संगम पे है। फिर जो शहर है, लखनऊ, लखीमपुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, ये सब गोमती के किनारे बसे हैं। और गोमती ऐसी नदी है जो जौनपुर शहर को दो हिस्सों में बांटती है। ऐसी कौन सी नदी है जो जौनपुर को दो हिस्सों में बांटती है? गोमती। ठीक है। फिर अपन आते हैं घाघरा पे। मापचा चुंगो ग्लेशियर है तिब्बत में, वहां से निकलती है, और इसे करनाली भी कहते हैं, जो अपन ने देखा। और इसका जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है वो है बाराबांकी डिस्ट्रिक्ट, यूपी का। शारदा रिवर मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, और यहाँ पे उसको गौरी गंगा कहते हैं। सरयू नदी, सरयू नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, सरजू भी कहते हैं इसे। और रामनवमी पे यहाँ पे हर साल सेक्रेड डिप होता है, और हजारों लोग आते हैं। कौन सी नदी? सरयू नदी। रप्ती इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं गोरखपुर का सौरव। गोरखपुर का सौरव क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि हर साल मानसून के वक्त इसका पानी बढ़ जाता है और बाढ़ आ जाती है। तो ऐसी नदी जो गोरखपुर को रुला दे वो है रप्ती। ऐसी नदी जो बिहार को रुला दे वो है कोसी, द सौरव ऑफ बिहार। याद रखना, ठीक है। गोरखपुर का सौरव किसे कहते हैं? रप्ती को। और बिहार का कोसी को। ये देखो, ये रही अपना मैप अपने राज्य का। तो देखो, हिंडौन दिख रही है, ये रही हिंडौन, रामगंगा, गंगा, गोमती, शारदा, ये रप्ती, घाघरा। फिर इधर देखें अपन तो ये गंगा यमुना दोआब। अब नाम थोड़े फेमिलियर लग रहे हैं ना, इस थोड़ी पहली बार अपन ने देखा हो। तो अब अपने को कम से कम ये पता है कि नाम कौन कौन से हैं, कैसे नाम है। यूपी की नदियों की बात करते हैं अपन स्पेसिफिकली। तो यूपी में जो बैरेजेस बने हुए हैं और गंगा पे, और जो उसकी सहायक नदियों पे। गंगा की बात करें तो गंगा में सबसे इंपॉर्टेंट है नरोरा बराज, जो बना हुआ है बुलंदशहर नरोरा में, और इरिगेशन का काम है पूरा इसका। यमुना पे ऐसा कोई खास बना हुआ नहीं है लेकिन यूपी के अंदर, लेकिन जैसे हथनी कुंड है वो हरियाणा में बना हुआ है। फिर है गोमती। गोमती अपने गोमती बराज नाम से याद आ जाएगा, गोमती बराज किस पे? गोमती पे। लेकिन अगर बोले नरोरा बराज किस पे? वो गंगा पे। और घग्गरा हो गया, रामगंगा हो गया। बेटवा परिचा, देखो ये देखो, परिचा, परिचा डैम जो है वो अंग्रेजों ने बनाया था, कॉलोनियल टाइम से बना हुआ है। और ये है बेटवा नदी पे, झांसी डिस्ट्रिक्ट में। मल्टीपर्पज डैम है, और थर्मल पावर स्टेशन भी है यहाँ पे। तो ये याद रखना, परिचा किस पे है? बेटवा पे। और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब अपन आते हैं नेक्स्ट, यमुना। यमुना अपन ने देखी साथ साथ। तो यमुना स्टार्ट कहाँ से होती है? यमुनोत्री पे, याद है आपको? और फिर निकलते हुए कहाँ तक आती है? उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली। फिर गंगा पे अपने त्रिवेणी संगम करती है प्रयागराज। यमुना लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? वो है टॉस। ठीक है। ये अपन ने देखा मैप। इधर से ये आ रही गंगा, और ये आ रही यमुना। एक सेकेंड। और ये आ रही इधर से यमुना, ये मिले इलाहाबाद पे। ठीक है, अपन ने देख लिया है। एक बार फिर से इस मैप को देख लो आप, और अपना हो जाएगा रिवीजन पूरा कंप्लीट। गंगा, ये जा रही, ये आ रही यमुना, ये मिली इधर प्रयागराज पे। यमुना से कौन कौन सी मिलती है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। देखो ये रही तमसा, जो बता रहा था आपको, जो एमपी में है, जिसे तौंस भी कहते हैं, लेकिन तमसा एमपी की गंगा की ट्रिब्यूटरी, और तौंस इधर है यमुना की। गोमती आई, घग्गर आई, गंडक आई, कोसी आई, ये अपन ने देख लिया। और ये रही हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है। तो जो तौंस है वो यमुना की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, और जो तमसा है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। यमुना की और कौन कौन सी है? गिरी और हिंडौन।
और एक मेजर कौन सी है, जो है चंबल। चंबल की ट्रिब्यूटरीज, बनास, काली सिंध, पार्वती। यमुना के साथ और कौन कौन सी है नदियां ऐसी हैं जो चंबल के साथ यमुना मिलती हैं? सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, ये अपन देख चुके हैं। यमुना पे कौन कौन से मेजर जो सिटीज हैं या फिर ऐसी कौन कौन से शहर जो फेमस हैं वो स्थित है? जैसे पाउंटा साहिब है, वो यहाँ पे स्थित है। दिल्ली यमुना पे, मथुरा, आगरा, इलाहाबाद, ये सब तो आपको पता होंगे, लेकिन याद रखना कि पाउंटा साहिब जो है वो यमुना पे के किनारे पे है। अपन आते हैं नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र पे। अपने पुराने मैप इसके थ्रू चलेंगे। अब देखो ब्रह्मपुत्र कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है चेमयूंग डुंग ग्लेशियर से, जिसे अपन कहते हैं आंगसी ग्लेशियर। ठीक है। और ये ऐसे चलती है, देखो दिखा देता हूँ आपको, बना के दिखा देता हूँ। मान लो ये ग्लेशियर है, ये इधर से निकली, इधर आया नामचा बरवा। कल अपन ने पढ़ा था नामचा बरवा अरुणाचल पे। और यहाँ से ये गॉर्ज बनता है इसका, ये यू टर्न लेती है और इधर ये अरुणाचल में घुस जाती है, फिर असम में। और ऐसे करते 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 ये इधर आ जाता है बांग्लादेश। यहाँ से आ रही है गंगा, ये दोनों आपस में मिल जाती हैं और ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ये है बेसिक ब्रह्मपुत्र का कैचमेंट एरिया वाला मैप। अब मेरे को बताओ, इसका लेफ्ट बैंक कौन सा, राइट बैंक कौन सा है? अपन को ये तो देखना ही नहीं, क्योंकि ये वाला पार्ट तो तिब्बत में आता है। अपने को मेजर फर्क पड़ता है इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट में लेफ्ट बैंक और राइट बैंक बताओ कौन सा है। नदी बह रही है इस तरफ, नदी के ऊपर खड़े हो जाओ। आप भी उधर देखो जहाँ नदी बह रही है। आपका लेफ्ट कौन सा? ये। आपका राइट कौन सा? ये। समझ में आई बात? ये गंगा आ रही है इधर, गंगा का लेफ्ट कौन सा? ये। गंगा का राइट कौन सा? ये। बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें, याद रखना ये चीज। और अब अपन देखते हैं ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज। सबसे पहली है दिहांग दिबांग, फिर है लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धानसिरी, कोपिली, बराक। देखो आप लोग निमोनिक्स बना सकते हो, मैं निमोनिक्स के साथ इसलिए नहीं जाता क्योंकि देखो इतने सारे निमोनिक्स बन जाएंगे, फिर उन निमोनिक्स को याद रखने के लिए आपको एक निमोनिक्स बनाना पड़ेगा। मैंने कोशिश की थी शुरुआत में, जब मैं करता था उनको याद, लेकिन मेरे को ये चीज समझ में आ गई कि जितनी बार मैं इनको हाथ से पेन से बनाऊंगा ना, और जितनी बार ऐसे लॉर्ड लाइन ड्रॉ करूंगा, ऊपर से ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा, ये कौन सी, ये कौन सी, ये कौन सी, कौन सी, बोलता रहूंगा, बनाता रहूंगा, वैसे ही याद होगा। तो अपन लेफ्ट बैंक देखी, दिहिंग दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी, कोपिली, बराक। उनको अपन अब देखते हैं मैप पे। देखो यहाँ तो मैप शायद टेढ़ा बना दिया मैंने, तो अपन चलते हैं इसके इसके मैप पे। यहाँ देखना आप, ये आई, और इधर से ये आई अंदर शहर में अपने। ये देखो ये नामचा बरवा दिख रहा, तो यहाँ से आ रही नदी यारलंग सांगपो, ये मारा यू टर्न और ये आ गई अंदर। इधर से ऐसे जाते 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 असम, गुवाहाटी और धुबरी, फिर बांग्लादेश। इधर ये इसको जमुना कहते हैं, इधर से गंगा आ रही, गंगा और ये दोनों मिलती हैं और ये आ जाती हैं इधर ब्रह्मपुत्र में। अपन देखते हैं अपनी ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। अपन ने कौन सी देखी? लेफ्ट बैंक, यानी इस साइड, ये है लेफ्ट बैंक, और ये है राइट बैंक, क्योंकि नदी बह रही है ऐसे। ठीक है। अपन ने देखी दिहांग दिबांग, ये दिख रही है अपने को। अपन ने देखी बूढ़ी दिहिंग, ये दिख रही। अपन ने देखी लोहित, ये रही। फिर अपन देखी धानसिरी, कोपिली, और एक नदी है जो इधर से ऐसे आती है, ऐसे करके ऐसे मिलती है, यह है बराक, जिसे बांग्लादेश में सूरमा भी कहते हैं। गेटिंग द पॉइंट? कौन कौन सी देखी? दिहांग दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धानसिरी, कोपिली और बराक। ठीक। दिहांग दिबांग, लोहित,
ये ये डी धानसिरी, ऊपर सारी सुबानसिरी, इसलिए मेरे को याद है कि धानसिरी सुबानसिरी एक जगह आके मिलती हैं, वो है माजुली आइलैंड। और ये जैसे थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो इसके बजाय अपन इसी पे ही देखते हैं। तो दिहांग दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, ये धानसिरी, ये देखो ऊपर से सुबानसिरी आ रही। तो धानसिरी और सुबानसिरी एक जगह मिलती हैं। ये है माजुली आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड। कहाँ पे है? असम में। किस नदी के ऊपर? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। मतलब आप सिर्फ मैपिंग मैपिंग अगर करो ना, तो आपकी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाए और बहुत सारे आपको ज्ञान हो जाए। काफी सवाल सिर्फ मैपिंग सॉल्व हो जाते हैं। तो अपन ने देखा ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो कि हैं दिहांग दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धानसिरी, कोपिली और बराक। अभी बस मेरी बात सुनो, याद करने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेन हाथ में अगर ले रखा है तो बनाते चलो। इस क्लास के बाद इस क्लास को वापस देखना, मैप खोलना, मैप पे बनाना। जब तक आप खुद मैप पे नहीं बनाओगे आपको नहीं याद होंगी। आप भले ही क्लास को 10 बार देखो, 20 बार देखो, जब तक आपने खुद से पेन पेंसिल नहीं उठाया, बनाया नहीं, आपको नहीं याद होगी। अब अपन देखते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। सियांग, सुबानसिरी, मैंने बताया माजुली आइलैंड, देखो ये रहा माजुली आइलैंड। ठीक है। कामेंग, मनास, संकोश, रायडाक, टोरसा, जलढाका, तीस्ता और फिर गंगा, ऑब्वियसली। अपन अब देखते हैं मैप पे। ये अपनी हो गई ब्रह्मपुत्र, ये नामचा बरवा से यू टर्न, और ये बहते 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 बांग्लादेश। ठीक है। अपन ने कौन सी देखी? ये रही देखो सियांग, ये रही सुबानसिरी, ये है मनास और तीस्ता। इसमें थोड़ी कम दे रखी है, लेकिन अपन ने थोड़ी ज्यादा पढ़ ली। अपन ने कौन कौन सी देखो? सियांग, सुबानसिरी, मनास, तीस्ता। यहीं पे है कलजनी, तोरसा और जलढाका, जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। कामेंग, संकोश, रायडाक, तोरसा, जलढाका, ये सब ऊपर से आ रही हैं। आपको बस ये याद रखना है कि कौन सी कहाँ पे है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ये सारी, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज अपने जो पहले देखी, दिहांग दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी, कोपिली, बराक। ये मैप है। और इस मैप पे तो चलो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, कोई बात नहीं। मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ कौन कौन सी होगी देखो। राइट बैंक, अपना लेफ्ट बैंक से चालू करते हैं पहले। तो लेफ्ट बैंक में लोहित, धानसिरी, इसने तो बहुत ही अलग दे रखी है, कम दे रखी है। ठीक है। अपन ने कौन कौन सी देखी? दिहांग दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धानसिरी, कोपिली और बराक। ठीक है। ऊपर से कौन सी देखी? सियान, सुबानसिरी, मनास, तोरसा, कलजनी, जलदाका और तीस्ता। अब अपन देखते हैं अपना एक और रिवर सिस्टम, जिसे अपन कहते हैं इंडस। तो अपने हो जाएंगे देखो हिमालयाज के सारे कंप्लीट। अपन ने गंगा यमुना देख ली, और अपन ने देख ली ब्रह्मपुत्र। अपन अब चौथी देख रहे हैं, जिसका नाम है इंडस, जो निकलती है बुखारचू ग्लेशियर से। कहाँ पे है? तिब्बत में। और तिब्बत में इसको सिंगी खाम्बान भी कहते हैं इस नदी को। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, नाम देखो एक बार, बाद में मैप दिखाऊंगा मैं। श्योक, नुब्रा, गलवान, शिगार, गिलगित, हुंजा। राइट बैंक, यहाँ खड़े हो। राइट बैंक। लेफ्ट बैंक कौन सी? जंस्कार, द्रास, सतलज। ठीक है। अब इसका मैप दिखाओ। ये बुखारचू ग्लेशियर तिब्बत में, ये इंडस निकली यहाँ से, इंडस जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, और ये पाकिस्तान में एंटर हो गई। अपन ने कौन कौन सी देखी इसकी? लेफ्ट बैंक, राइट बैंक। राइट बैंक कौन कौन सी देखो? राइट बैंक ये वाला है। अब मेरे को बताओ कि इसमें राइट बैंक आप कैसे डिसाइड करोगे? नदी बह रही है इस तरफ, ये हो गया इसका राइट, ये हो गया इसका लेफ्ट। क्लियर? तो अपन ने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी देखी थी, नाम देखो एक बार। श्योक, शिगार, गिलजित। ठीक है। अपन देखते हैं, ये देखो,
ये आई श्योक, ये है शिगार, और ये है गिलगित। श्योक की ट्रिब्यूटरीज नुब्रा, गलवान, और गिलगित की हुंजा। ठीक है। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं अपन अब, जंस्कार, द्रास। ये हो गई अपनी इंडस कंप्लीट। इंडस की जो और ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं ये 5 नदियां, जिसे अपन पंजाब में देखते हैं। ये पूरा पंजाब वाला एरिया, ये देखो ये पूरा पंजाब। और इसमें से नदियां निकल रही 5। अब इनको देखते हैं अपन। ये आई सतलज, पेन चेंज करते हैं। ये आई सतलज, ये आई ब्यास, रावी, चनाब, और झेलम। ये मिल जाती है यहाँ पे, और यहाँ से ये मिलती हैं पांचों मिलके एक साथ इंडस के अंदर। ठीक है। अब ये बनाती हैं, ये पांचों जो बहती हैं तो ये बनाती हैं दोआब। इन दोआब के नाम डायरेक्टली एग्जाम्स में आते हैं। जैसे देखो ये सतलज है और ये ब्यास है, इन दोनों के बीच में दोआब बना, इसे कहते हैं बिष्ट दोआब। ब्यास का बी ले लिया, सतलज का एस टी ले लिया। फिर है ब्यास और रावी के बीच में बारी दोआब, बारी। चेनाब और रावी के बीच में कौन सा होगा, खुद गेस कर सकते हो आप। ये देखो रेचना। रावी का रवि ले र ले लिया, और चनाब का चना ले लिया। झेलम और चनाब के बीच में जेच। और इंडस और झेलम के बीच में इंज विंज कुछ नहीं होगा, इंज हो गया या झिंड हो गया, इसका नाम अलग है, वो है सिंध सागर। इसको उसकी तरह मत करना। ठीक है, ये है हो गया सिंध सागर। तो अपनी नदियां कौन कौन सी हो गई, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र इंडस, चारों अपनी हिमालयाज की हो गई। अब अपन आते हैं नीचे की तरफ। ये देखो, और नीचे अब अर्जेंट में याद होगा आपको, क्योंकि बहुत आसान आसान नाम है और आसान आसान नदी है। सबसे पहले है महानदी। ये देखो यमुना हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, अपने पास अब है यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहली नदी है महानदी, जो कि निकलती है धमतरी रीजन, सियावा माउंटेन, छत्तीसगढ़ में। अब अपने को सिर्फ ऐसे ही काम करना है जैसे मैंने ये बना रखा। ये देखो ये निकली महानदी। अब ये ABCDEFGH, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। कैसे याद करेंगे, सेम इसी तरह बना के। पहले तो नाम याद कर लो, शिवनाथ, हसदो, मांद, इब। नाम याद कर लो, शिवनाथ, हसदो, मांद, इब, और बनाना चालू कर दो। शिवनाथ, हसदो, मांद, इब। शिवनाथ, हसदो, मांदिब, शिवनाथ, हसदो, मांदिब, ऐसे करोगे याद हो जाएगा। राइट में ट्रिब्यूटरीज, तेल, ओंग, जोंक। तेल, ओंग, जोंक। कोई डाउट किसी को। अब देखो प्रैक्टिस कराता हूँ आप लोगों को। इसके ऊपर जगह दिख रही है, ये रही जगह। ये आया, ये आई महानदी। अब मैं बताता हूँ, मैं ऊपर से बनाता जाता हूँ ABCD, आप मेरे को बताते जाओ कौन कौन सी है। ये हो गई ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, और ये जी। ABCDEFG। नाम क्या क्या याद किए थे, शिवनाथ, हसदो, मांद, इब, शिवनाथ, हसदो, मांद, इब, शिवनाथ, हसदो, मांद, इब, शिवनाथ, हसदो, मांद, इब। नीचे वाली कौन सी याद किए थे, तेल ओंग जोंक, तेल ओंग जोंक, तेल ओंग जोंक। कंप्लीट, महानदी कंप्लीट। अब आपको ऐसे बनाने को नहीं कहेगा एग्जाम कि ऐसे बना दो। आपको पता है सवाल कैसा आएगा, आपको सवाल आएंगे चार नदियों के यहाँ नाम, चार ट्रिब्यूटरीज के यहाँ नाम। चार नदियों में होगा कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। इधर होंगे चार नाम, जिसमें से एक नाम होगा तेल। अब आप सोचने बैठे हो तेल कहाँ पड़ा है, तेल कहाँ पड़ा है, तेल कहाँ पड़ा है। अब नहीं पता होता, नहीं याद होता, लेकिन आपने ऐसे याद किया है शिवनाथ, हसदो, महादेव, तेल ओंग जोंग, तो तेल से नाम समझ आएगा हाँ भाई ये तो महानदी में पड़ा था पहले। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है।
पेपर पेन लेके बैठ जाओ अगर याद करना है तो, नहीं तो बस देखते रहो, प्रवचन चल रहा है, प्रवचन आप सुनोगे, चल जाओगे घर पे, जब तक आप कॉपी पेन उठाओगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। महानदी हो गई, महानदी रिवाइज करा दें एक बार, बाद में कराएंगे देखो। अपन करते हैं पहले गोदावरी। कहाँ पे, उद्गम कहाँ पे है? त्र्यंबकेश्वर में, नासिक में। कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल। ट्रिब्यूटरी के नाम याद रखना: दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, पेंच। प्राणहिता: इंद्रावती, नारंगी, सबरी, बलीमेला, सिलेरू। ये हैं सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, सारी याद नहीं रखनी। अभी मैं बनाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, पेंच, ये सब मिलके बनाती हैं, रुको एक सेकेंड, ये सब ने मिलके बनाई प्राणहिता। ये आई इधर से इंद्रावती, ये है सिलेरू। दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, पेंच, प्राणहिता। ये हो गई दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, ये वर्धा हो गई, ये वेनगंगा, ये लेते हैं, ये दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, पेंच, ये सब मिलके बनाती हैं प्राणहिता। ये अपनी इधर से दो और अपनी पांच हो गई। दुधना हो गई, पूर्णा हो गई, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, पेंच हो गई, प्राणहिता हो गई। इंद्रावती आती है, उसमें नारंगी मिलती है, ये है इंद्रावती, ये मिली नारंगी। इंद्रावती, इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, जिसे अपन कुटरू नेशनल पार्क भी कहते हैं, वो इस नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर ये देखो, ये है सबरी, ये बली मेरा, और ये सबेरू। टफ नाम है, माना मैंने, ऐसे याद नहीं होगा। अगर याद करना है तो पेपर पेन ले लो और बनाना चालू कर दो। मुझे याद है, इसीलिए याद है क्योंकि मैंने बना बना के प्रैक्टिस की थी। चलो बनाए। ये अपनी गोदावरी कहाँ से आई? त्र्यंबकेश्वर महादेव से। कौन कौन सी मिली? दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, पेंच। कौन सी बनाई? प्राणहिता। इंद्रावती, नारंगी, सबरी, बलीमेला, सलेरू। इजी, सिंपल। कौन सी हो गई है? लेफ्ट बैंक राइट बैंक? ये हो गई सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अपन करेंगे अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इधर पहले देखते हैं नाम। ये देखो, प्रवरा, मूला, मंजरा, मनेर, किन्नरा, सनी। ये देखो, ये देखो, ये रही प्रवरा, मूला, मंजरा, मनेर और किन्नरा, सनी। ठीक, बनाए। ये लो जी, एक सेकेंड, इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। प्रवरा, मूला, मंजरा, मनेर, किन्नरा, सनी। ठीक है। ऐसे बनाने, इस तरह के डायग्राम जब तक नहीं बनाओगे तब तक कुछ भी नहीं याद होगा। आप भले ही बैठे रहो, वीडियो देख लो, 2x पे देख लो, 1.5x पे देख लो, कुछ भी कर लो, ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा। फिर से बनाए सब। ये लो जी, मैं अब आपको बना के देता हूँ यहाँ से नदी का मेन। ये है देखो गोदावरी। आप मेरे को बताओ कि सबसे पहले अपन बनाते हैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। प्रवाह इस तरफ है, राइट बैंक ये हो गया, लेफ्ट बैंक ये हो गया। ठीक, प्रवरा, मूला, मंजरा, मनेर, किन्नरा, सनी। और अपन अब बनाते हैं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इस कलर ये ले लेते हैं, कलर ये ले लेते हैं, ठीक है। देखो, ये हो गई प्रवरा, मूला, मंजरा, मनेर, किन्नरा, सनी। ये अपन ने पढ़ी, ठीक है। अब अपन इसकी बनाते हैं राइट बैंक। दुधना, पूर्णा, फिर पंचगंगा, वर्धा, वेनगंगा, पेंच,
प्राणहिता, नारंग ये इंद्रावती, नारंगी, और ये सबरी, बलीमेलू, सिलेरू। सिंपल। गोदावरी हो गई, महानदी हो गई। महानदी भूल तो नहीं गए? महानदी याद करा देते हैं। कौन कौन सी पड़ी थी? शिवनाथ, हसदो, महानदेव। शिवनाथ, हसदो, मान, नीचे कौन सी पड़ी थी? तेल ओंग जोंक। तेल ओंग जोंक। याद आया? इस तरह के जब फिगर बनाओगे तो फिगर से याद आ जाएगा कि किस किसका कैचमेंट एरिया बना रखा है। ठीक है। शिवनाथ, हसदो, महानदेव, तेलोंग जोंक, दुधना, पूर्णा, पैनगंगा, वर्धा, वेंगा, पेंच, इंद्रावती, प्राणहिता, नारंगी, प्रवरा, मूला, मंजरा, मनेर, किन्नरा से। अब कृष्णा पे आते हैं। कृष्णा नदी, रुक जाओ और अब आ जाओ। कृष्णा नदी कहाँ से आती है? महाबलेश्वर, कल अपन ने पढ़ा था, महाराष्ट्र में है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है डॉन, भीमा, नीरा, मानसीना और डीएमपीएम। डॉन, भीमा, भीमा की ट्रिब्यूटरीज हो गई नीरा, मानसीना और डीएमपीएम। ये देखो, ये आई महाबलेश्वर से अपनी कृष्णा। इसके ऊपर अपन बनाएंगे अब अपनी नदियां। अपनी नदियां कौन कौन सी हैं? ये देखो, ये रही डॉन, फिर ये है भीमा, और ये डीएमपीएम। डिंडी, मूसी, पन्नेरू, मन्नेरू। अब यहाँ बहुत कंफ्यूजिंग नाम आएंगे, देखो साउथ में पन्नेरू, मुन्नेरू, मन्नेरू, पलेरू। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, प्रैक्टिस करोगे सही हो जाएगा। अब अपन देखते हैं लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा और जीएमटी। केवीपीडी और जीएमटी। अब देखो, आपको निमोनिक्स चाहिए तो बना लो, मैंने तो नहीं बनाए थे। लेकिन ऐसे दो तीन ग्रुप में बना सकते हो ताकि याद भी रहे। जैसे केवीपीडी था ना, कोयना, वरना, और फिर लास्ट में था जीएमटी। तो अपना घट्टप्रभा, मल्लप्रभा और तुंगभद्रा। ठीक है। और अपने बीच में पंचगंगा, दूधगंगा। अपन अब इसका बनाते हैं अपना स्टिक डायग्राम। ठीक। लो जी, ये कौन सी नदी है? कृष्णा। अब इसमें अपन बनाते हैं अपने ट्रिब्यूटरीज के नाम। सबसे पहले कौन सी पड़ी थी? डॉन, फिर भीमा, फिर डी एम पी एम। डी एम पी एम कौन सी होगी? डिंडी, मूसी, पनेरू, मनेरू। ये है भीमा, ये है डॉन। नीचे कौन सी पड़ी थी? केवीपीडी, कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, फिर जीएमटी, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा। कोई शक किसी को? कोई डाउट किसी को? कृष्णा कंप्लीट। एक और बची है कावेरी, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर सारी पेनिनसुलर एक साथ देखते हैं। कावेरी नदी, ब्रह्मगिरी माउंटेन कर्नाटका में। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखो, हेमवती, शिमशा, अर्कावती, चौवरई, तिरुनानमुट्टई। हेमवती, शिमशा, चौवरई, अर्कावती, तिरुनानमुट्टई। ये आई ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी, और ये पहुंच गई तमिलनाडु, और तमिलनाडु से बे ऑफ बंगाल। तो अपन ने कौन कौन सी देखी? हेमवती, शिमशा, अर्कावती, चौवरई, तिरुनानमुट्टई। हेमवती, शिमशा, अर्कावती, चौवरई, तिरुनानमुट्टई। राइट बैंक कौन कौन सी देखी? लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, सुवर्णवती, भावनी, नोइल, अमरावती। देखो बहुत सारी हैं, ये सब याद रखो बस। लक्ष्मण तीर्थ, फिर कबिनी, इंपॉर्टेंट है। सुवर्णवती इंपॉर्टेंट है। भाविनी और नोइल ये एग्जाम से पूछ चुके हैं एक बार, यूपीएससी में एक बार आ चुकी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये है अमरावती। ठीक। अब इसका अपन बनाए डायग्राम। ये लो जी।
मैं बना देता हूँ इधर कावेरी। कावेरी में आप लोग बताओ मेरे को ऊपर से कौन कौन सी आ रही है। हेमवती, शिमशा, चौरई, अर्कावती, चौरई, तिरुनानमुट्टई। कौन सी? हेमवती, शिमशा, अर्कावती, चौरई, तिरुनानमुट्टई। लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, स्वर्णवती, भावनी, नोएल, अमरावती। ठीक, कंप्लीट, डन। कोई शक किसी को? तो अपनी कितनी कितनी हो गई? अपनी होगी देखो पांच। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, चार पेनिनसुलर। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, चार ऊपर की। तो अपने 8 नदी आज देख लिए। अपन 8 को एक बार रिवीजन कर लेते हैं हाथों हाथ। सबसे पहले अपन करते हैं पेनिनसुलर से चालू करते हैं। मैं यहाँ बनाता जाऊंगा, आप लोगों को बताना है कौन कौन सी है। सबसे पहले बनाते हैं अपन ये लोग, और मेरे को बताओ कौन सी है। चार ऊपर से आ रही, तीन नीचे से आ रही है। बेसिक डायग्राम है, स्टिक फिगर से आप पहचानो कौन सी है, ये पहचानना जरूरी है। ये है अपनी महानदी। हसदो, सेवनाथ, मांद, इब, तेल, ओंग, जोंक। ठीक। इसके बाद गोदावरी। ये लो जी। गोदावरी कहाँ से निकली? नासिक, त्र्यंबकेश्वर से। और फिर अपन बनाते हैं इसकी, गोदावरी की अपनी देखो ये हो गई, महानदी हो गई। सेवनाथ, हसदो, मांद, इब, तेलोंग, जोंक। अपन अब आते हैं अपनी गोदावरी पे, त्र्यंबकेश्वर से निकली है ये रही। दुधना, पूर्णा, पेंगंगा, वर्धा, वेनगंगा, पेंच, प्राणहिता। मतलब स्टिक फिगर समझ में आ रहा है ना? देखो देखो मैं अभी कौन सी बना रहा हूँ, ये देखो। ऐसी अगर बनाई है तो इसका मतलब गोदावरी बन रही है। ठीक है। फिर प्रवरा, मूला, मंजरा, मनेर, किन्नरासनी। प्रवरा, मूला, मंजरा, मनेर, किन्नरासनी, दुधना, पूर्णा, पंच, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, पेंच, योगी, गोदावरी। अब कृष्णा। कृष्णा की बारी आ गई। ये लो जी, ये आ गई कृष्णा। बताओ। डॉन, भीमा, डी, एम, पी, एम, डिंडी, मूसी, पलेरू, मुनेरू। फिर केवीपीडी और जीएमटी। कोयना, वरना, पंचगंगा, दुग्धगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा। केवीपीडी, जीएमटी। हो गई अपनी कृष्णा कंप्लीट। अब अपन आते हैं कावेरी पे। कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी। ये आई कावेरी, और ये चली गई बे ऑफ बंगाल। बताओ बताओ क्या है इसका। ऊपर चार, नीचे पांच। नीचे वैसे चार ही याद करो। नीचे की बनाया पहले। लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भावनी, नोइल। ऊपर क्या था? कुछ तो पढ़ा था अपन ने। शिमशा, हेमवती, अर्कावती, चौरई, तिरुनानमुट्टी, याद आया? हेमवती, शिमशा, अर्कावती, चौरई, तिरुनानमुट्टी। कावेरी कंप्लीट। अपनी साउथ की सारी कंप्लीट हो गई। अब अपन बनाते हैं जो अपन ने जिसे स्टार्ट किया था, गंगा मैया से। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। कौन सी निकली यहाँ से नदियाँ? ये देखो, बता देता हूँ आपको। ये निकली अपनी अलकनंदा। ये जा रही है यहाँ से, और यहाँ पहुंच जाएगी अलकनंदा, ऐसे करके ऐसे जाएगी। अलकनंदा में कौन कौन सी नदियां मिली यहाँ के? अलकनंदा मिली, यहाँ से आई धौलीगंगा, यहाँ से आई नंदाकिनी, ये आई पिंडार, ये आई मंदाकिनी,
ये आई भागीरथी, ये आई यमुना। क्लियर। धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, भागीरथी, यमुना। ये थी अलकनंदा, जो बाद में बन गई गंगा। प्रयागों के नाम याद है सबके? ये है विष्णु प्रयाग, ये है नंद प्रयाग, ये है कर्ण प्रयाग, ये है रुद्र प्रयाग, ये है देव प्रयाग, ये है प्रयागराज। अपने पांचों, एक दो तीन चार पाँच छह प्रयाग हो गए। ये छह, एक दो तीन चार पाँच छह, छह नदियां हुई जो गंगा बनाती हैं, और फिर यमुना हो गई। ठीक है। अब हम बनाते हैं गंगा का मेजर पार्ट, जो कि है ये वाला। इधर से आई, ये निकल गई इधर। एक सेकेंड, इसको क्या हो गया? हाँ अब ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें कौन कौन सी नदियां आके मिल रही हैं। ये लो जी, रामगंगा, ये पूरी मिला दो इसको। रामगंगा, गोमती, इधर से आई काली, इधर से आई रप्ती, ऊपर से आई करनाली। इन तीनों ने मिलके कौन सी बना दी? घाघरा। ये गंडक, ये बूढ़ी गंडक, ये कोसी, और ये महानंदा। नीचे से कौन सी आ रही है? ये यमुना, और ये सोन, और ये पुनपुन। गंगा कंप्लीट। गंगा के बाद कौन सी देखी थी अपन ने? ब्रह्मपुत्र। ये आई यारलंगजांगपो, ये नामचा बाबा से यूटर्न किया, ये नीचे आई ऐसे करके बांग्लादेश में घुस गई। इसकी अपन ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट बैंक। लेफ्ट बैंक कौन सा है इसका? ये वाला। दिहांग दिबांग, लोहित, कोपिली, धानसिरी, बराक। राइट बैंक देखें, सियांग और धानसिरी ये थी ना, तो ये सुबानसिरी, फिर मनास, फिर तोरसा, कल्जनी, जल ढाका, और ये तीस्ता, और ये गंगा। ब्रह्मपुत्र कंप्लीट। अपन देखते हैं अपनी आखिरी रिवर इंडस, इधर से निकलती है, पाकिस्तान पहुंच जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी देखी अपन ने? एक सेकेंड, दूसरे मैप बनाते हैं रुको। इसका मैप दिखाया था क्या मैंने? ठीक है, ये रहा। इसे भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये रही। ये निकली इंडस, श्योक, गिलगित, शिगार। ये श्योक, ये वाली शिगार, और ये गिलगित। ठीक। फिर अपन ने देखी नीचे, सतलज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम, और इनके अपन ने देख लिए दोआब। बिस्ट दोआब, ब्यास और सतलज के बीच में बारी दोआब, ब्यास और रावी के बीच में रेचना, रावी और चेनाब, जेज, झेलम और चेनाब, सिंध सागर, इंडस और झेलम के बीच में। तो अपन ने क्या क्या देख लिया आज? अपन ने देख लिया, देखो आज रिवर सिस्टम हो गया अपने कंप्लीट। अपने पूरे रिवर सिस्टम कंप्लीट हो गए इंडिया के। अपन ने मेजर रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज देख ली, और उन कहाँ से बह रही हैं, कैसे बह रही हैं। देखो ऐसा है कि जब तक आप खुद बनाना नहीं सीखोगे ना, तब तक कुछ होगा भी नहीं। आप यकीन मानो, ऐसे पेन पेपर लो, ऐसे लेके बैठो, और इसमें ऊपर नीचे से लगे रहो, बनाते रहो इसके नीचे ऐसे करके, ऐसे जोड़ जोड़ के, जोड़ जोड़ के, ये कर करके आप जब तक ये नहीं बनाओगे, तब तक नहीं बनेगा कुछ काम, कुछ होगा ही नहीं। ठीक है। तो आज अपनी रिवर्स कंप्लीट हो गई। कल अपन करेंगे, एक काम करते हैं। कल, कल बाकी बचा हुआ इंडिया का पार्ट कर लेते हैं अपन, जितना बचा है, जैसे पठार हो गए, और आइलैंड्स हो गए, कोस्टल प्लेन्स हो गए, फिर नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व भी कल कर लेंगे, रामसर साइट्स भी कल कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि अपना पूरा इंडिया कंप्लीट हो जाएगा, और उसकी अगली क्लास में अपन वर्ल्ड चालू कर देंगे। इसको जाओ, ये पीडीएफ ले लो, और देखो कैसे बना रखा है मैंने। पेपर पेन लो, वैसे बनाओ, और तभी याद होगा। ठीक है। चलो, ओके, पढ़ते रहो। बाकी गारंटी है सिलेक्शन हो जाएगा आपका।